हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया लेक्चर, जो कि आपको दिख ही रहा होगा क्या है, दैट इज टाइप्स ऑफ मोशन। इसी प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया कवर किया था कि फिजिक्स में हमारी कितनी स्टेट्स होती हैं। दो स्टेट्स देखी थी, स्टेट ऑफ रेस्ट देखी थी और स्टेट ऑफ मोशन देखी थी हमने। तो आज हम उसके आगे का कवर करेंगे। मोशन पढ़ लिया, मोशन क्या होता है वो देख लिया था, उसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्विकली रिवाइज करें, मोशन क्या होता है। मोशन बेसिकली अगर कोई भी बॉडी या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी हमारी क्या है, मोशन में है। हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे, 3D पैटर्न में देखे थे। आज हम क्या डिस्कस करेंगे दैट हमारे मोशन में कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो लेट्स क्विकली सी कि हमारे कितने टाइप्स होते हैं। तो ये रहे, ये हमारे दो टाइप्स हैं। तो मोशन बेसिकली हमारे डिवाइडेड है टू टाइप्स में। पहला आपका क्या है, इज योर यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा टाइप है आपका? पहला है आपका यूनिफॉर्म मोशन। सेकेंड टाइप है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऐसा क्यों लग रहा है कि स्क्रीन पे दिख नहीं रहा, तो मैं लिख देती हूँ इसको। सेकेंड है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और पहला हमारा क्या है बच्चों? पहला है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। ये वाला कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन। तो इन दोनों मोशंस को हम अच्छे से पढ़ेंगे, इनके डेफिनेशंस देखेंगे और कुछ मैप्स को डिस्कस करेंगे इनके, जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो ये रहे दो हमारे, एक है यूनिफॉर्म मोशन, सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हम किसे शुरू करेंगे? अपना यूनिफॉर्म मोशन से पढ़ना। तो लेट्स क्विकली सी कि इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। अब ये है यूनिफॉर्म मोशन की सारी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। पहला क्या है, इज योर डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहती है? दैट अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म मोशन if it travels equal distances in equal intervals of time, no matter how small these time intervals may be। अब ये क्या कहना चाहता है, चलो इस डेफिनेशन को इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ठीक है, लेट्स क्विकली सी द एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या कह रहा है, देखो बच्चों, अभी ये एक ऑब्जेक्ट अगर इसको कंसिडर कर लेते हैं, ये क्या कहता है, कोई भी बॉडी या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी मटीरियल हो, ठीक है, जो चल सकता है, जो मोशन कर सकता है प्रोबेबली। तो अगर हमने कोई बॉडी ले ली, यहाँ पर कौन सी बॉडी है? इज योर कार ले लिया आपने, ये आपकी बॉडी है। अब ये क्या कर रही है? मोशन कर रही है। अगर मैं कहूँ कि ये बॉडी हमारी इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल करे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो तब हम कह सकते हैं कि जो ये बॉडी है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। लेट्स क्विकली सी कि हम ऐसे कब कहेंगे। अब ये बॉडी है, ठीक है, ये जो बच्चों मैंने ले रखा है ये है आपका टाइम। यहाँ पर क्या ले रखा है? दिस इज योर टाइम। इस तरफ मैंने टाइम ले रखा है। और जो ये है 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, ये क्या है? ये है आपकी डिस्टेंस। क्या है? ये है आपकी डिस्टेंस, राइट। तो अब देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है ये अभी 0 टाइम पे 0 सेकंड पे इसने स्टार्ट किया, तो उस समय तो टाइम काउंट नहीं करेंगे। अब क्या हुआ, 1 सेकंड पे इस कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 1 मीटर का डिस्टेंस। ठीक है, अब 1 मीटर के बाद फिर से 1 सेकंड जब हुआ तो कितने हो गए? 2 सेकंड, है ना, 1 + 1। तो सेकंड पे आपने देखो कि इसने फिर से 1 मीटर डिस्टेंस ही ट्रैवल किया। फिर जब तीसरा सेकंड हुआ, थर्ड सेकंड पे भी उसने 1 मीटर ट्रैवल किया, फिर फोर्थ सेकंड पे भी उसने कितना ट्रैवल किया? 1 मीटर। तो क्या आप देख रहे हो कि टाइम इंटरवल कितना है? इक्वल है ना, 1 सेकंड का 1 सेकंड का 1 सेकंड का 1 सेकंड का। इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में जो आपकी बॉडी है, मीनिंग आपकी जो कार है, वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। 1 मीटर डिस्टेंस यहाँ पर, फिर 1 मीटर डिस्टेंस, फिर 1 मीटर एंड देन फिर अगेन 1 मीटर। तो अगर ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए से चली पॉइंट बी तक आई, कितना ट्रैवल किया? 1 मीटर ट्रैवल किया 1 सेकंड में। फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी पे आई, 1 सेकंड में ही 1 मीटर ट्रैवल किया। फिर पॉइंट डी पे आई, 1 मीटर ही ट्रैवल किया और 1 सेकंड में ही किया। एंड देन अगेन अगर पॉइंट ई पे आती है तो 1 सेकंड में ही आती है और 1 मीटर ट्रैवल करती है। तो क्या आप देख पा रहे हो, आपकी जो बॉडी मीनिंग आपकी जो कार है वो क्या कर रही है? इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। टाइम क्या है? इक्वल है, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड। तो इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस जब ट्रैवल करती है कोई भी बॉडी, तो हम कहते हैं उस बॉडी का मोशन कैसा होगा? उस बॉडी का मोशन होगा यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन। क्या क्लियर हुआ ये? तो अगर मैं कहूँ कि ये बॉडी हमारी क्या कर रही है? अ कार इज रनिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड बच्चों। ठीक है, अब इसी कार को ले लेते हैं कि ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। कांस्टेंट मतलब क्या बच्चों? कांस्टेंट मतलब ये कि वो अपनी स्पीड को चेंज ना करे। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या लिया है कि ये कार हमारी 1 मीटर
पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है ना, 1 मीटर पर सेकेंड, है ना, 1 सेकेंड पे 1 मीटर, सेकेंड पे 1 मीटर अगेन, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कोई भी कार एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन कर रही होगी, क्योंकि उसकी जो स्पीड है ना, जब उसने स्टार्ट किया और जो इनिशियली उसने गेन करी उसी स्पीड से वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी, ठीक है। तो कांस्टेंट स्पीड मतलब उसकी स्पीड हर जगह पर सेम रहेगी। तो दैट इज व्हाट द कांस्टेंट स्पीड मीन्स हियर। और अगर कोई भी बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो वो हमारा क्या करेगी, यूनिफॉर्म मोशन करेगी। ये डन है। इस एग्जाम्पल से समझ में आया कि अगर कोई भी बॉडी या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में हमारा इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो ऐसे बॉडी को हम कहेंगे कि वो कैसा मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, ठीक है। तो ये रहा एक बेसिक सा एग्जाम्पल जिसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि यूनिफॉर्म मोशन हमारा क्या है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं जो हमारे डेली लाइफ में एग्जाम्पल्स है जो आप रिलेट कर सकते हो। पहला एग्जाम्पल आपका क्या है, इज योर मोशन ऑफ अ क्लॉक। आप सभी के घर पे क्लॉक्स होंगी ना, जो वॉल पर लगी होती हैं, आपके हैंड्स में होती हैं, ठीक है। तो वो क्लॉक में क्या होता है, हमारा 24 आवर्स का साइकिल चलता है ना। पहले यहाँ पर हमारा 12 है, फिर हमारा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 एंड देन सो ऑन, है ना। तो हमारी यहाँ पर सेकेंड्स की एक होती है ना थिंग, और फिर क्या होती है गाय, आवर्स की होती है। तो क्या करती है, आपने देखा होगा कि जब एक दिन पूरा होगा तो वो वापस से 12 पे, है ना, 1 पे आती है, 2 पे आती है, 3 पे आती है, जैसे पूरा डे कंप्लीट हुआ वापस से 12 पे, वापस से वो 1, 2, 3। तो हमारी जो क्लॉक है उसका जो मोशन होता है वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारा यूनिफॉर्म मोशन का, क्योंकि उसका जो क्या है ना, वो हर एक टाइम इंटरवल पे इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। यहाँ पर 60 मिनट्स के बाद वो 1 पे आएगी, वापस से 60 मिनट्स के बाद वो 1 से 2 पे जाती है, फिर 60 मिनट्स के बाद वो 3 पे, इस तरीके से हमारी आर की चलती है, ठीक है। तो आपका जो मोशन ऑफ अ क्लॉक है वो एक एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म मोशन का। सेकेंड एग्जाम्पल है अर्थ का मोशन हमारे सन के अराउंड और मून का मोशन हमारे अर्थ के अराउंड। फॉर एग्जाम्पल इसको देखो, ये हमारा क्या है, ये है हमारा सन, ठीक। ये हमारी क्या है, दिस, ये जो हमारी इस आर्बिट्ररी पाथ पे चल रही है ये है हमारी अर्थ, ठीक है। तो भाई अब अर्थ का मोशन क्या है, अर्थ का मोशन हमारे सन के अराउंड हो रहा है, ठीक है। आपको पता है कि हर दिन क्या होता है, सुबह होती है, शाम होती है, ठीक है। तो अर्थ का भी कुछ ना कुछ टाइम ड्यूरेशन है ये कंप्लीट करने के लिए, क्या है, कंप्लीट 1 ईयर हमारा जो होता है 365 डेज, है ना। तो वो हो गया हमारा कंप्लीट रेवोल्यूशन। अब ये रोटेट भी तो करती है अपनी जगह पर, है ना, रोटेट भी करती है पूरा दिन, 24 आवर्स के बाद फिर नया दिन हमारा, ठीक है। सिमिलरली हमारा जो ये छोटा सा दिख रहा है ना मून, ये जो मून है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, दिस मून, ये मून क्या कर रहा है, अर्थ के अराउंड हमारा रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स भी हमारे क्या हैं, यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल्स हैं। क्यों, क्योंकि जो ये बॉडीज हैं हमारी या फिर जो ये सब चीजें हैं ये क्या कर रही हैं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ही ट्रैवल कर रही हैं। इसीलिए ये ऑब्जेक्ट या फिर ये जो हमारी बॉडीज हैं, ये सेलेस्टियल बॉडीज आप ले लो, ये क्लॉक ले लो, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हमारा यूनिफॉर्म मोशन करते हैं। हमारा सेकेंड टाइप क्या है, सेकेंड टाइप हमारा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या कहती है, अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म मोशन, हैज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब, जब वो क्या करे, अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल करे बच्चों इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एकदम सेम है यूनिफॉर्म की तरह ही, बट फर्क क्या है, फर्क बस इतना है कि हमारा टाइम इंटरवल इस तरफ हमने क्या लिया था, इस तरफ हमने अपना लिया था टाइम, है ना, और ये हमारी क्या थी, ये हमारी डिस्टेंस थी, ये हमारी क्या थी बच्चों, ये हमारी डिस्टेंस थी। हमने क्या माना था उस केस में कि जो कार थी ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही थी, मतलब उस बॉडी में हमारा स्पीड चेंज नहीं हो रहा था। यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे कि ये कार जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं कर रही है, ठीक है, बस मूव कर रही है। अब यहाँ पर एक चीज समझनी है, यहाँ क्या समझना है कि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। तो टाइम हमने वापस से सेम जैसे यूनिफॉर्म में लिया था, 1 सेकेंड, फिर अगेन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। अब यहाँ पर क्या देखोगे कि ये पॉइंट हमारा ए है, कार ने क्या किया, चलना शुरू किया, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आई, ठीक है, पॉइंट बी तक आई। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 1 सेकेंड में उसने 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल की, ठीक है की। अब क्या हुआ, जब वो पॉइंट बी से बच्चों पॉइंट सी आई तो उसने 1 नहीं 10 मीटर्स ट्रैवल कर लिया, ठीक है।
यहाँ पर इसको अभी हटा देते हैं, इट इज नॉट 1 1, ठीक है, इसको चेंज करना है। पहले सेकंड में उसने क्या किया, 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करी, फिर सेकंड जब बी से वो सी तक आई तो उसने 10 मीटर कर लिया। अब 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल नहीं की, 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर ली। फिर अब बच्चों जब वो पॉइंट सी से पॉइंट हमारा डी पे आती है तब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तब मान लो कि उसने 2 मीटर्स की डिस्टेंस ट्रैवल कर ली, ठीक। अब जब पॉइंट डी से पॉइंट ई पर आई तो उसने 20 मीटर्स की डिस्टेंस ट्रैवल कर ली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो कि फर्स्ट सेकंड में हमारा टाइम इंटरवल क्या है, इक्वल है, 1 सेकंड का गैप हम लेके चल रहे हैं। लेकिन कार क्या कर रही है, जब उसका पहला 1 सेकंड में उसने 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल की, जब उसका सेकंड हुआ, दूसरा सेकंड जब हुआ उसका 1 सेकंड के बाद, वो हमारी 20 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया उसने। फिर थर्ड सेकंड में उसने 2 मीटर से शिफ्ट किया, फिर हमारा 4 सेकंड में उसने 20 मीटर्स कर लिया। तो क्या देख रहे हो यहाँ पे कि जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल है, बट टाइम इंटरवल्स हमारी इक्वल है। तो बच्चों इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में जब कोई भी बॉडी हमारी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे, डिस्टेंस 1 मीटर, 10 मीटर, 2 मीटर्स, 20 मीटर्स कुछ भी हो, है ना, लेकिन टाइम इंटरवल क्या है, सेम है। तो इक्वल टाइम इंटरवल्स में अगर कोई भी बॉडी हमारी अनइक्वल डिस्टेंसेस को ट्रैवल करती है तो ऐसी बॉडी या फिर ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे कि वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। क्या क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम कैसे समझेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर हमारा ग्राफ है, ठीक है, लेकिन ग्राफ शुरू करने से पहले अभी हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, फिर यूनिफॉर्म का ग्राफ देखेंगे, फिर नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ देखेंगे, ठीक है। चलो, तो अभी यहाँ पर हमें क्या देखना है, ये तो हमारा रहा इस चीज की बात। इसके एग्जाम्पल देखते हैं हमारे नॉन यूनिफॉर्म के। इमेजिन करो जो पीछे मैंने एग्जाम्पल दिया बच्चों, वो एग्जाम्पल किस चीज का हो सकता है? हैंग ऑन बच्चों, जस्ट अ मिनट। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये क्या है, ये हमारी एक ट्रैफिक में कार फंस गई है, ठीक है। आप इमेजिन करो कि जब आप घर से अपने निकलते हो, ठीक है, तो अगर आपको रूट एकदम साफ साफ सा नजर आता है, इमेजिन करो कि आप अपने घर से निकले, कहीं आपका यहाँ पर ऐसा घर है, आप उस जगह से निकले हो, ये आपका रोड है, ठीक है। ये रेड वाली कार जो है ना, ये रेड वाली कार आपकी है, ठीक है। तो इस रेड वाली कार में आप क्या ऑब्जर्व करोगे? अब अगल बगल ये कार है, ये कार है, बहुत सारी कार है, तो क्या आप यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर पाओगे? यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कौन सी स्पीड बच्चों? अगर आप 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हो तो उससे ही चलते रहो, या 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हो तो उसी स्पीड से चलते रहो। बट यहाँ पर तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? देखो, अब यहाँ पर ट्रैफिक है, अब मान लो कि आप कुछ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलना शुरू किए, ठीक है, फिर क्या होगा? अब यहाँ पर फंस गया ट्रैफिक में, तो आपको वापस से स्पीड कम करनी पड़ेगी। हो सकता है आपको रुकना भी पड़े, तो आपकी स्पीड क्या हो गई? कम हो गई। फिर वापस से जब ट्रैफिक हटा, अब आप चलना शुरू किए, तो उस केस में क्या होगा? आपकी स्पीड घटेगी, बढ़ेगी। तो पॉइंट ए से जब आप चले पॉइंट बी पे, अगर मान लो इस पॉइंट को बी, तो यहाँ पर कुछ स्पीड होगी आपकी। जब यहाँ से आके यहाँ पर आए पॉइंट सी पे, तो कुछ स्पीड आपकी चेंज हो चुकी होगी। तो ऐसे क्या होगा ना कि आपकी जो स्पीड है वो हर एक जगह पर अलग अलग होगी, लेकिन टाइम इंटरवल तो हमारा चल ही रहा होगा, है ना। तो इस केस में क्या है, ऐसे हम कह सकते हैं कि जो हमारा व्हीकल मूविंग इन क्राउड है ना, जब हमारा बहुत सारा क्राउड होता है तो क्राउड में अगर कोई भी व्हीकल चल रही है तो हम कहेंगे कि वो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही है, क्योंकि वो हमारी कॉन्स्टेंट स्पीड को नहीं रख पाती, उसकी स्पीड बार बार चेंज होती रहती है, ठीक है। आपने ये चीज देखी होगी, जब आप ट्रैफिक लाइट्स में रुकते हो, है ना, आप इनिशियली चल के चले आते हो, फिर ट्रैफिक लाइट आपको रुकना पड़ता है, तो क्या होगा? स्पीड एकदम से 0, है ना। फिर ट्रैफिक लाइट जैसे हटी तो आप क्या करोगे? ग्रीन लाइट हुई, आप मूव करना शुरू करोगे, फिर कुछ स्पीड पकड़ी, फिर आपने बढ़ाई स्पीड, फिर रुकना पड़ा। तो दैट इज एन एग्जाम्पल कि आपका जो व्हीकल क्राउड में हमारी होती है वो एक एग्जाम्पल है नॉन यूनिफॉर्म का। सेकेंड है मोशन ऑफ अ बाउंसिंग बॉल। बच्चों, ये जो हमारा बॉल है जो कि बाउंस कर रही है आपकी, ठीक है, इसका जो मोशन है ये भी हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, ठीक है। अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा दिया इस पे, है ना, बहुत ज़्यादा ये बाउंस अगर करेगी, मे बी कम करे ज़्यादा करे, तो ये भी एक हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि ये सेम स्पीड से या फिर सेम वेलोसिटी से मूव नहीं कर सकती हमेशा, ठीक है। दीज वर द एग्जाम्पल्स हमारे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। बच्चों, अभी हम क्या देखेंगे? अभी हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी है, और वो चीज़ हमारी क्या है? वो चीज़ है हमारी ग्राफ, ठीक है। अभी हमारा ग्राफ होता क्या है, ठीक है, ग्राफ को हम कैसे प्लॉट करेंगे, हम ये भी तो सिखाइए, है ना। तो ये हम सिखाएंगे आपके तब हम ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। तब हम इक्वेशंस को डिराइव करेंगे, उससे पहले आपको ग्राफ पढ़ाऊंगी,
ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं वो सब हम देखेंगे। बट अभी क्या है ना, अपने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के साथ बच्चों ना ये एक पॉइंट एक एक्स्ट्रा सा ऐड करके रखो कि जब मैं उसको आपको पढ़ाऊँ ग्राफ में तो आप रिलेट कर पाओ कि मैम हाँ आपने बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन ही बनती है, ठीक है। तो अभी मैं एक्सप्लेन भी करूंगी कि कैसे बनता है, लेकिन अब इसको अपने पॉइंट्स पे लिख के रखो। तो क्या होता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या है कि हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अभी हम जब ग्राफ पढ़ेंगे तो दो तरीके के ग्राफ पढ़ेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। दो तरीके के पढ़ेंगे, उसमें हम प्लॉटिंग भी पढ़ेंगे प्रॉपर। अभी हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के केस में स्ट्रेट लाइन बनता है, बट कैसे बनता है मैम, देखो अगर अब क्या हूँ, ये हमने टाइम लिया था, ये हमने डिस्टेंस ली थी, जब प्लॉटिंग करूंगी तो वहां पर सिखाऊंगी कि जो हमारा एक्स एक्सिस होता है बच्चों, जो हमारा एक्स एक्सिस होता है इस पे, जो हमारे ये एक्स एक्सिस है इस पे हम हमेशा टाइम को प्लॉट करते हैं, ठीक है। और जो हमारा वाई एक्सिस होता है इस पे हम हमेशा किसको प्लॉट करते हैं, इसको हम हमेशा प्लॉट करते हैं डिस्टेंस को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या था, टाइम इंटरवल क्या लिया है, 1 सेकेंड का लिया है, डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी है वो 1 मीटर, देन अगेन 1 मीटर, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पॉइंट ए से बच्चों पॉइंट बी की डिस्टेंस पूछूं तो आप क्या बताओगे, पॉइंट ए से पॉइंट बी की डिस्टेंस कितनी हो गई, 1 मीटर प्लस 1 मीटर, तो 2 मीटर डिस्टेंस हो गई, है ना। अब देखो यहाँ पर टाइम इंटरवल्स में, चलो यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये तो हमारा पॉइंट होगा 0, ठीक है। यहाँ से हम शुरू करेंगे चीजें अपनी, यहाँ से आपकी कार मूव करना शुरू करेगी, कुछ टाइम लगा कर कुछ डिस्टेंस पे पहुंचेगी, ठीक है। तो अगर ये हमारा 1 सेकेंड है, तो यहाँ पर अगर हम ले लें हमारा सेकेंड है, ये हमारा तीसरा सेकेंड है, ये हमारा 4, तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। अब चलो यहाँ पर ले लेते हैं कि हमारा उसने 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है बच्चों, ठीक है, ये 1 मीटर डिस्टेंस है। अब हम इसको ऐड करके लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, 1 मीटर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हमारा 2 मीटर है ना, 1 ही तो ट्रैवल किया, फिर अगेन 1 मीटर ट्रैवल किया, तो यहाँ पर हमारा 3 मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 मीटर, फिर यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या हुआ कि फर्स्ट मीटर में देखो वहां पर एक कार ट्रैवल कर रही है, चलो इमेजिन करना शुरू करो कि इनिशियली वो 0 पे थी, अब 1 सेकेंड के बाद उसने 1 मीटर डिस्टेंस हमारी कवर करी, तो कैसे दिखाओगे, 1 सेकेंड में उसने 1 मीटर डिस्टेंस, तो पॉइंट क्या लोगे, देखो ये वाला पॉइंट, कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट लोगे, ये वाला, चलो क्या प्लॉट कर लिया हमने, ठीक है। ये पहले वाली चीज क्लियर हो गई, ये वाली जो चीज है हमारी, ठीक, 1 सेकेंड में 1 मीटर उसने ट्रैवल कर दिया, सेकेंड सेकेंड में उसने भी 1 मीटर ये ट्रैवल किया, लेट्स क्विकली सी कैसे। दूसरा सेकेंड है ये वाला, देखो इसको यहाँ पर लाओ, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, क्या समझ में आया। थर्ड चीज में क्या होगी, ऐसे लेके जाओ, ठीक, यहाँ पर 3 मीटर था हमारा, ये वाला पॉइंट लेंगे, इसको और बढ़ा दो आगे, ठीक है, इसको और बढ़ा दो, अब ये वाला पॉइंट हमारा कहाँ पर होगा, ये वाला, ठीक, यहाँ पर। अब हम एक अगर स्ट्रेट लाइन खींचे तो आप देख पा रहे हो कि हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है बच्चों, इस केस में स्ट्रेट लाइन मिल रही है हमें। तो इसीलिए जब हमारा यूनिफॉर्म मोशन होता है, जब कोई बॉडी इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करे, ठीक है, तो उस केस में हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है, स्ट्रेट लाइन मिल रही है। लेकिन ये कौन सा ग्राफ है, ये ग्राफ है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन में याद रखना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। बट जब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो उस केस में कैसा होगा, लेट्स क्विकली सी हमारा कैसा होगा। ओके, सो ये है हमारा नॉन यूनिफॉर्म। अब देखो बच्चों, यहाँ पर उस टाइम पे क्या था, स्ट्रेट लाइन मिली थी, यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर हमने टाइम ले लिया हमारा एक्स एक्सिस पे, टाइम हमने किस पे लिया है, एक्स एक्सिस पे ले लिया, ये हमारा है एक्स एक्सिस बच्चों, ठीक है, इस पे हमने क्या लिया है, टाइम लिया है। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट या फिर आप इसको डिस्टेंस भी कह सकते हो। अभी हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी सब पढ़ेंगे, ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं होता, बट बेसिक सा डिफरेंस होता है डायरेक्शन का, वो हम अभी आगे देखेंगे। ये हमारा वाई एक्सिस पे, इसको अभी के लिए आप डिस्टेंस ही कंसिडर करो, ठीक है। लेट्स रिमूव दिस, इसको आप डिस्टेंस लिख लो बच्चों, ठीक है, डिस्टेंस ले लो। ओके, चलो तो अभी क्या है, ये हमारा 1 सेकेंड, ये हमारा 2 सेकेंड, ये हमारा 3 सेकेंड, ये हमारा 4 सेकेंड, 1 2 3 4। अभी हमारा भैया 1 मीटर, आपको मैंने इसमें बताया था कि इसने 1 मीटर ट्रैवल किया, फिर अगर इसने 1 ना करके 10 कर लिया, फिर इसने क्या कर दिया, 2 मीटर कर लिया, फिर इसने कितना कर लिया, कुछ भी मान लो, ठीक है, रैंडमली कुछ भी मान लो। चलो तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं, यहाँ पर हमने ले लिया पहले 1 मीटर,
तो इमेजिन कर लो कि 1 सेकेंड तो उसने 1 मीटर ट्रैवल किया, तो यहाँ पर आप प्लॉट कर लो, ठीक है, प्लॉट कर लिया यहाँ पर। अब दूसरे सेकंड पे उसने क्या किया, उसने बहुत ज़्यादा कवर कर लिया, 5 मीटर ट्रैवल कर लिया उसने। कितना मीटर ट्रैवल कर लिया? 5 मीटर ट्रैवल कर लिया उसने। इसको 5 ले लो, 5 मीटर। तो यहाँ पर फिर हम प्लॉट करेंगे ये यहाँ पे, ठीक, ये हो गया हमारा। अब थर्ड सेकंड में मान लो कि उसने 10 मीटर्स ट्रैवल कर लिया। कितने मीटर्स? 10 मीटर्स ट्रैवल कर लिया। तो फिर अब यहाँ पर प्लॉट होगा हमारा, ठीक, यहाँ पर। और इसी तरीके से फिर अगर हम देखें आगे चलकर तो 4 सेकंड हो जाता है कि उसने 50 मीटर्स ट्रैवल कर लिया हो या फिर उससे भी ज़्यादा, ठीक है। तो अगर हम 50 मीटर्स बच्चों ले लिया, फिर 20 मीटर्स भी ले लें, तो फिर कहाँ पे प्लॉट होगा? समथिंग यहाँ पर हमारा कुछ प्लॉट होगा। इसको आगे लेके जाओ, ठीक है, यहाँ पर कुछ प्लॉट होगा, ठीक है। तो देखो अगर इसको ज्वाइन करोगे तो यू है ना, एक कर्व लाइन मिल रही है। कैन यू सी दिस? हमें क्या मिल रही है? एक कर्व्ड लाइन मिल रही है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ना मिलके हमें एक कर्व्ड लाइन मिलती है। क्यों? क्योंकि टाइम इंटरवल तो सेम है, लेकिन हमारा जो डिस्टेंस है वो कभी ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है, कभी कम ट्रैवल कर रहा है। तो जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल हो तो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा होता है? हमारा कर्व्ड लाइन, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी याद रखनी है। सो ऑलमोस्ट हमारे सारे एग्जाम्पल्स भी हो गए हैं बच्चों। तो दिस वाज द लास्ट एग्जाम्पल। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी को स्टडी करेंगे, उसके साथ साथ हम ये भी स्टडी करेंगे कि हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है और क्यों इसे स्टडी करना है बच्चों। आप मुझे बताओ कि अगर मैंने यहाँ पर बोला कि कोई भी बॉडी हमारी कैसे ट्रैवल कर रही थी, अगर मैं कहूँ कि कोई बॉडी हमारी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ना क्यों है ये मैं बता रही हूँ, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर इस चीज़ को हटा दूँ अभी, ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर मैं बोलूँ कि मैंने मीटर पर सेकेंड को छिपा दिया, ठीक है, अब बताओ ये 10 है क्या? आप समझ पाओगे कि 10 क्या है? इमेजिन करो कि आप कहीं किसी शॉप पर कोई सामान खरीदने के लिए गए हो, शुगर लेने या फिर कुछ भी लेने गए, आपने बोला कि 10 शुगर दे दीजिए। क्या उसको समझ में आएगा कि कहना क्या चाह रहे हो? ही विल नॉट अंडरस्टैंड। क्यों? क्योंकि आपको बताना है कि आप क्या चीज़ बोल रहे हो। उसके लिए बच्चों एक फिजिकल क्वांटिटी जो हर एक मटेरियल में होगी, आपको दिखाओगे, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो, ठीक है। तो 10 एक क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी 10 तो क्वांटिटी है जो कि फिजिकल क्वांटिटी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी। लेकिन साथ ही साथ 10 सिर्फ बोलकर आप नहीं बता सकते कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। 10 वॉट, इसलिए अगर स्पीड बतानी है, डिस्टेंस बतानी है, मीटर है, सेकंड्स है, बहुत सारे हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। अगर हमें मास या वेट बताना है तो केजी है, ग्राम्स है, ऐसे, ठीक है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? अपना फिजिकल क्वांटिटी, साथ ही साथ सिस्टम ऑफ यूनिट्स को स्टडी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।